कल्पना कीजिए, एक विशाल सेना हाथियों पर सवार मक्के को तबाह करने निकली। उनके पास ताकत थी, हथियार थे, मगर एक ऐसी चीज थी जिसे वे हरा नहीं सकते थे, अल्लाह। और फिर अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे, लेकिन ये बादल नहीं थे, ये थे हजारों परिंदे जो मौत बनकर बरसने वाले थे। ऐसा क्या हुआ जिसने इस अजेय सेना को चंद मिनटों में तबाह कर दिया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और सच्ची कहानी को। यह घटना इस्लाम से पहले के समय की है, जब यमन का गवर्नर अब्राहा अल अशरम एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने इलाके में एक भव्य चर्च अल कुल्लैस बनवाया और चाहता था कि लोग इसे काबा की जगह इबादत के लिए अपनाएं। अब्राहा को यह बर्दाश्त नहीं था कि अरब के लोग मक्के की तरफ जाते रहें। उसे लगा कि अगर वह काबा को नष्ट कर देगा तो लोग उसके चर्च में आने लगेंगे। अल्लाह की योजना सबसे ऊपर थी। अब्राहा ने अपनी सेना तैयार की। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह विशाल थी और इसमें कई हाथी शामिल थे। बड़ा हाथी महमूद था, जिसे काबा तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। अब्राहा ने सेना को आदेश दिया और वह मक्का की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कई कबीले नष्ट कर दिए, मगर जब वह मक्के के करीब पहुंचा तो अल्लाह की ताकत प्रकट होने वाली थी। मक्के के लोगों में डर था। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी जो अब्राहा का सामना कर सके। उनके नेता अब्दुल मुत्तलिब, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वे अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा ने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब उससे लड़ने की योजना बना रहे हैं, मगर उन्होंने कहा, काबा का मालिक खुद इसकी हिफाजत करेगा। यह शब्द अब्राहा के घमंड को चुनौती देने के लिए काफी थे, मगर वह अपनी योजना से पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब अब्राहा की सेना मक्का के पास पहुंची तो अचानक आसमान में अजीब हलचल हुई। छोटे छोटे परिंदों के झुंड आसमान में मंडराने लगे। ये मामूली परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह की भेजी हुई अबाबिल थी। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर उठाए हुए था। ये साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए अजाब के हथियार थे। अबाबिलों ने उन पत्थरों को अब्राहा की सेना पर बरसाना शुरू किया। जैसे ही पत्थर सैनिकों के शरीर से टकराए, उनकी चमड़ी जलने लगी, हड्डियां टूटने लगी और वे दर्द से तड़पने लगे। कुछ ही पलों में एक विशाल सेना बिखर गई। यह मंजर इतना भयानक था कि जो सैनिक भागने लगे वे भी इस अजाब से नहीं बच सके। विशाल हाथी महमूद भी घबरा गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब्राहा खुद भी इस अजाब का शिकार हो गया। घायल अवस्था में वह किसी तरह यमन लौटने में कामयाब हुआ, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी हालत और बिगड़ गई और वह दर्दनाक मौत मरा। अल्लाह ने इस घटना को सूरह अल फील में बयान किया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाते थे, फिर उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह बना दिया। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। कोई भी तानाशाह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकता। मक्का के लोगों ने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। अब्राहा ने अपनी ताकत पर घमंड किया, लेकिन उसे शर्मनाक हार और मौत मिली। इतिहासकारों ने भी इस घटना का जिक्र किया है। यहाँ तक कि यमन और अरब के पुराने दस्तावेजों में यह घटना दर्ज है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अब्राहा की सेना के बचे हुए सैनिकों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और इसे खुदा का अजाब बताया। अब्राहा की फौज का यह खात्मा सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि यह हमें बताता है कि जब घमंड और जुल्म अपनी हद पार कर जाते हैं तो अल्लाह की ताकत उसका हिसाब करने के लिए काफी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें।